दिन गुजर रहे हैं। गुजरते दिनों के बाद यूक्रेन की तस्वीर बदलती जा रही है। शहरों में बम पड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं और भूगोल बदल जाता है जब जंग होते हैं, इतिहास बदल जाता है। रूस और यूक्रेन की जंग में भारत के लिए भी ये अहम वक्त है। अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने यूक्रेन को अकेले छोड़ दिया है। अमेरिका ने सीधे तौर पर रूस के खिलाफ सेना उतारने से इनकार किया है, लेकिन यह कह दिया है कि रूस को बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब ये पहले से ही कहते आ रहे हैं और रूस इनकी जरा भी नहीं सुन रहा है। बाकी यूक्रेन अभी मदद की गुहार लगा रहा है और उसको लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें रूस और यूक्रेन के बीच बने जंग के ताजा हालात की। गोलीबारी और फायरिंग यूक्रेन की घेरेबंदी रूस ने की है। ये सब भले भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन भारत पर असर सीधे तौर पर पड़ा है। ये 2 महीने पहले दिसंबर महीने की तस्वीर है, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोरोना महामारी के बीच रूस से बाहर निकले थे। व्लादिमीर ने दुनिया को बताया कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है। ये तस्वीर रूस और भारत के रिश्तों और कूटनीतिक कदमों का एक बड़ा संदेश दुनिया के लिए है। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने भारत को भरोसेमंद दोस्त करार दिया। भारत के रिश्ते सिर्फ रूस से ही नहीं, बल्कि आतंक और जंग के खिलाफ लड़ने वाले हर देश के साथ है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है नवंबर 2021 में, जब पीएम मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इसी तरह की गर्मजोशी पिछले साल सितंबर महीने में देखने को मिली, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। जो बाइडेन ने जिस तरह से पीएम को गले लगाया, उसने अमेरिका और भारत के रिश्ते पर उठ रहे सवालों को खत्म किया। अमेरिका और रूस के तनाव पर भारत हमेशा स्थिरता का पक्षधर रहा है। भारत को अगर चीन का सामना करना है तो रूस के साथ अमेरिका का साथ भी जरूरी है। भारत के रिश्ते रूस और यूक्रेन दोनों देशों से अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी माहौल रूस और यूक्रेन के बीच जंग का है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा है और रूस को चुनौती दे रहा है। इस तनाव में भारत की स्थिति टेंशन वाली है। रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत के लिए किसी का पक्ष लेना मुश्किल हो चुका है, लिहाजा वो संतुलन बनाने में लगा है। इस मामले में अमेरिका भारत को अपने पक्ष में लाने में दिख रहा है, लेकिन भारत रणनीतिक तौर पर रूस का करीबी है। लंबे वक्त से रूसी रक्षा उपकरणों और हथियारों को भारत रूस से खरीदता रहा है। भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। भारत अपने सैनिक साजो सामान का 55% हिस्सा रूस से खरीदता है। यूक्रेन और रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से भारत के लिए पशोपेश की स्थिति है। अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में भारत ने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जब चर्चा हुई, तब भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने, क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की। भारत ऐसी स्थिति नहीं चाहेगा जिसमें उसके दोनों सहयोगी आपस में टकराएं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को किसी एक के पाले में जाना होगा और यही उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को बड़ा झटका दे सकता है। रूस और यूक्रेन में जब तनाव है तो भारत की प्रतिक्रिया भी सधी हुई है। भारत की पहली प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने पर है। यूक्रेन के मामले में रूस का अमेरिका से तनाव और बढ़ा और उस पर प्रतिबंध लगाए गए तो चीन से उसकी नजदीकी और बढ़ सकती है। रूस और चीन में सैन्य सहयोग भी तेजी से बढ़ेगा और भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। अगर भारत ने यूक्रेन मामले में अमेरिका को छिपे तौर पर समर्थन देने की कोशिश की तो इसका रूस के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत रूस यूक्रेन मामले में वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, लेकिन रूस ने आक्रामक रवैया बढ़ाया और अमेरिका के साथ इसका तनाव जंग में बदला तो भारत को
कोई ठोस रुख अपनाना ही पड़ेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।